नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। ईरान वर्सेस अमेरिका, इसराइल और अरब मुल्कों का अलायंस, 40 दिनों की भीषण भयंकर जंग, उसके बाद भी तनाव, फिर उसके बाद अमेरिका के फिर हमले शुरू हो जाते हैं, ईरान का पलटवार और इस तरह से 1 अगस्त को अमेरिका के जरिए होने वाला अब तक का सबसे भीषण, सबसे भयंकर हमला और उसके बाद फिर वो टल जाना। इन तमाम तनाव और खदशात के बीच ईरान से लगे हुए इराक में, जहां पर ईरान का अच्छा खासा प्रभाव है, वहां पर अरबईन का सफर बदस्तूर जारी है। इस वक्त मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में जो हालात हैं, उसके बीच खबरें आती रही कि कई अरब देशों ने तो अपने शहरियों को इमाम हुसैन के चहल्लुम यानी अरबईन के लिए इराक पहुंचने पर बैन ही कर दिया है। बावजूद इसके करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त इराक में हैं और अरबईन के मार्च का हिस्सा बने हैं। नजफ से लेकर करबला तक के इस सफर को करने लोग इस बार अपनी जान जोखिम में डालकर आए हैं। जान जोखिम में इसलिए क्योंकि इस बार के अरबईन पर खतरात बहुत हैं। एक तरफ तो सऊदी और अमेरिका मिलकर यमन से लेकर इराक तक ईरानी रेजिस्टेंस पर मार रहे हैं और इराकी रेजिस्टेंस हज़्ज़ुश्शाबी ने भी बदले की धमकी दी है। दूसरी तरफ अगर ईरान पर हमला होता है तो आग इराक तक जाएगी, लेकिन अरबईन बेखौफ और बदस्तूर जारी है। सोचिए, इतने तनाव के बावजूद, इतने खदशात के बावजूद अरबईन की वॉक, इमाम हुसैन के चाहने वालों का ये पैदल मार्च नहीं रुका। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब अरबईन करीब करीब रुक गया था या रोक दिया गया था। साल 1979 में सद्दाम हुसैन ने इराक की बागडोर अपने हाथ में ली। ठीक उसी साल ईरान में इस्लामिक इनकलाब आ गया। इसके चलते सद्दाम हुसैन की सरकार को यह खदशा पैदा हो गया कि इराक के अंदर इतनी बड़ी मजहबी गैदरिंग आगे चलकर कहीं उनकी सरकार के लिए चुनौती न बन जाए। इसके चलते इमाम हुसैन के रोजे की जियारत के लिए अरबईन वॉक को सरकार की सख्त निगरानी में लाया गया। कुछ सालों के अंदर ही हालात ऐसे हो गए कि नजफ से करबला तक पैदल चलना मुश्किल बना दिया गया। सरकारी इजाजत के बिना उस वक्त इराक में बड़ी तादाद में पैदल चलना जुर्म माना जाता था। 1980 से लेकर साल 2003 तक अरबईन वॉक पर एक तरह की पाबंदी ही रही। उस वक्त अरबईन पर जाना मतलब मौत को दावत देना था। उस समय इराक की सरकार ने करबला जाने वाले तमाम रास्तों पर पहरा बैठा दिया था, बड़े पैमाने पर फौज तैनात कर दी थी। कहा जाता है कि इसके बाद भी इमाम हुसैन को चाहने वालों का जज्बा कम नहीं हुआ और लोग छुप छुप कर रात के अंधेरे में खेतों और रेगिस्तानों के रास्ते करबला की तरफ पैदल चल पड़ते थे। लेकिन सबसे बड़ा हादसा साल 1977 में पेश आया, जिसे अरबईन इंतिफादा कहा जाता है। उस वक्त सद्दाम हुसैन के हाथों में इराक की सत्ता तो नहीं थी, लेकिन उनकी पार्टी का खासा दबदबा था। सरकार उनकी बाथ पार्टी यानी अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी की थी और सद्दाम हुसैन का अपनी पार्टी पर पूरा कंट्रोल था। ये वो साल था जब हजारों लोगों ने इराक में नजफ से करबला तक पैदल जाने की कोशिश की, यानी अरबईन का सफर तय किया। लेकिन इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रास्ता रोका तो फिर झड़पें होने लगी, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तार लोगों पर बगावत का आरोप लगा। अरबईन के करने के जुर्म में उस वक्त बहुत से लोगों पर अदालतों में मुकदमे चले और सजा सुनाई गई, जिनमें मौत तक की सजा शामिल थी। कहा जाता है कि उस समय भारी सख्ती के बावजूद इराक की महिलाओं और बच्चों ने बड़ा किरदार निभाया था। जब पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया जाता तो महिलाएं बाहर आती और अरबईन पर चल रहे राहगीरों को रोटी और पानी मुहैया कराती छुप छुप कर। कहा जाता है कि उस वक्त महिलाओं को भी सजा हुई थी, यहां तक कि कोड़े भी मारे गए थे। बावजूद इसके इराक के उन लोगों का हौसला नहीं टूटा।
तो इराक में जो अरबईन आज चल रहा है वो उस वक्त के लोगों की सहनशीलता, धैर्य और इमाम हुसैन से मोहब्बत का ही नतीजा है। और कहते हैं कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, इम्तिहान लेती है, और इराक में उस वक्त के लोगों ने वो कुर्बानी दी, वो इम्तिहान दिया। कोई माने या ना माने, अरबईन वॉक में जगह जगह मुसाफिरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर इंतजाम मुफ्त होता है। कोई पानी, कोई जूस, कोई खाना खिला रहा होता है, कोई खजूर पेश कर रहा होता है, तो कोई अपने कैंप या शिविर, जिसे वहां अरबी में मौकिफ कहा जाता है, वहां आराम करने की दावत यात्रियों को देता रहता है। ये लोग खाना खाने के लिए बड़े दिल और अजीजी से बुलाते हैं, और ज़ायरीन भी चलते चलते थक जाते हैं तो थोड़ा आराम करने रुक जाते हैं। लोग बताते हैं कि आप चंद पल के लिए भी रुकते हैं तो क्या जवान और क्या ज़ईफ तुरंत आपके जूते उतारते हैं और आपके पैरों की जैतून के तेल से मालिश करने लगते हैं। आप उन्हें ऐसा करने से रोकना भी चाहें तो उनकी लगन और प्रेम देखकर बोलने से कासिर हो जाएंगे, आपकी ज़बान ही ना खुले। लोग बताते हैं कि इराक के उन बेहद अमीर लोगों की तरफ बस आप हैरान परेशान देखते रह जाएंगे और वो बड़ी शफकत से आपकी सेवा में लीन रहेंगे। थकान तो आपकी काफूर हो जाएगी, लेकिन इतना तय है कि आप उम्र भर के लिए उनकी मेजबानी के गुलाम हो जाएंगे। तो इस पूरे रास्ते में यात्रियों को जरूरत की हर चीज इराक के लोग मुहैया कराते हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये समझिए कि दुनिया के हर मुल्क में खाई जाने वाली खुराक, चाहे वो भारतीय भोजन हो या बर्र-ए-सगीर के दिगर ममालिक, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान या फिर अमेरिका और यूरोप का खाना, सब यहां बनता है। यहां तक कि बच्चों के डायपर और टिश्यू भी मुफ्त में मुहैया होते हैं। चंद कदमों की दूरी पर बने कैंपों में कयाम करने और गर्मा गर्म खाने का बेहतरीन इंतजाम और पाक साफी, आपके कपड़ों को धोने से लेकर आयरन करने तक का सारा इंतजाम। और अगर खुदा न खास्ता मशी के दौरान आपकी तबीयत खराब हो गई तो दवा और डॉक्टर भी वहां मौजूद रहते हैं 24 घंटे। ये चीजें सिर्फ कैंप में ही नहीं बल्कि सड़क पर भी मुहैया हैं। अरबईन के दौरान पूरी सड़क को अगर दुनिया का सबसे बड़ा दस्तरखान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह नजारा इराक में हर साल देखने को मिलता है। अमूमन 3 दिनों में नजफ से करबला तक का सफर तय होता है, और दस्तूर यह है कि सुबह की नमाज से चलना है और इशा की नमाज के बाद रास्ते में किसी भी कैंप पर जाकर आराम करते हैं। यहाँ खवातीन के पर्दे का यानी महिलाओं के पर्दे का खास इंतजाम होता है। दिन डूबते ही मकामी लोग, जो स्थानीय लोग हैं इराक के, वो अपने अपने कैंप में ज़ायरीन को आवाज़ देकर बुलाते हैं और बड़ी हिफाजत से ठहराते हैं। करीब 3 दिन का सफर तय करके शब-ए अरबईन पर जैसे ही आप करबला पहुंचते हैं, कहा जाता है सारी थकान भूलकर आपकी नजरें उस गुंबद पर ठहर जाती हैं। बताने वाले कहते हैं कि आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहते हैं। अगर आप बचपन से शहीदान मजलूम के बारे में पढ़ते और सुनते रहे हैं तो सारे मंजर आपकी नेत्रों के समक्ष जैसे उतर ही आते हैं। लोग बताते हैं कि कदम कदम पर यह एहसास होता है कि यहीं कहीं नबी के नवासे बैठे रहे होंगे। अदब के मुताबिक इमाम आली मकाम के रोज़े पर जाने से पहले उनके भाई हज़रत अब्बास के रोज़े पर हाजिरी लगानी होती है। फिर इमाम हुसैन का रोज़ा, जिसके 10 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर इतनी भीड़ होती है कि खुदा की पनाह। लेकिन इंतजामात इतने बेहतर होते हैं कि लोग बड़ी आसानी से इमाम हुसैन के रोज़े तक पहुंच जाते हैं। लोग वहां पहुंचकर आसानी से जाली को बोसा दे पाते हैं। ज़ायरीन बताते हैं कि वहां जाकर महसूस होता है कि हमारा शहीदाने करबला से कुछ तो ताल्लुक है, जो हमें अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर आने का जज्बा देता है।
कहा जाता है कि हुसैन इब्ने अली सभी सांस्कृतिक सीमाओं से परे हैं। उन्हें हर तरह की आज़ादी, करुणा और सामाजिक न्याय का प्रतीक माना जाता है। शायद इसी जज्बे की वजह से कई जंग झेलकर आर्थिक तौर पर टूट चुका इराक हर साल बिना किसी रुकावट के करोड़ों लोगों की इस यात्रा को अंजाम दे पाता है। हालांकि ISIS यानी दाइश और दिगर दहशतगर्द तंजीमें कई बार अरबईन को रोकने और हमले करने की नाकाम कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन हर साल जारी है ये सफर, नफरत पर मोहब्बत की जीत का सफर। तो कैसा लगा हमारा आज का दीन दुनिया शो, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, लाइक करके इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब आप इसे आगे बढ़ाते हैं तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के ग्रुप से तब भी ये फैलता है। और जब आप इसे लाइक करते जाते हैं, जितना लाइक करते हैं यूट्यूब इसको खुद आगे बढ़ाता है और ये दुनिया भर में हिंदी और हिंदुस्तानी जबान, जिसे में हिंदी उर्दू मिक्स है, उसको जानने समझने वालों तक पहुंच जाता है। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए, जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमारी पूरी टीम को रखिएगा।